उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना, आप यमन में जीना चाहती हैं, उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं। मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव चलिए। इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा, ठीक। वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा, ठीक। वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। ठीक। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे अब मैं जवाब दूं? पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहाँ आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान, सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहाँ पे हर जुमे को मस्जिदों में रहना चाहती हैं जहाँ पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं। मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूँ। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान को आपने बेहतर जी बनाना नहीं, चाहती जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह की? जी नहीं, जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहाँ पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहाँ पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं। आप सीरिया में रहना चाहती हैं, आप यमन में रहना चाहती हैं, आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहाँ लोगों के इंटरेस्ट जो हैं उनके हुकूक महफूज हैं। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहाँ देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है। देवबंद क्या बताता है, जिहाद का मकसद क्या है, और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों का कब्जा, वहाँ से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात जब सुन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था? मेरी बात, ये भी तो मुझे बता दो। भाई मेरे बात पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल न करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है क्योंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि ये देवबंद वालों की राय। मैं हूँ कुरान का तालिब। कुरान मुझे बताता है अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ। जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का जोग्राफिया भी बाकी। तो आपको दो गलतपन अच्छा लगता है, और एक आदमी जो भी उसका व्यू है वो सफाई से रखता है। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य क्या है? भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य, ये सवाल अपने आप में, जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। और उनकी पहचान कोई मायने नहीं रखती। क्या पहचान? उनकी पहचान से जुड़ी जो दुश्वारियां हैं। पहचान मैं कह रही हूँ मैं बताता हूँ आपको। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूँ। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने कभी एतराज किया उन मुल्कों पे जहाँ पे इस्लामी हुकूमत है? हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं। इस मुल्क में सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसी हैं, उनका तो एक मेंबर भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, उन्हें तो फिक्र नहीं। और मुझे खूब याद आ रहा है आपने सिर्फ अपनी फेसबुक पे मैं होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह डाल दिया था। आपके खिलाफ जो कुछ लिखा है लोगों ने, मुझे खूब अच्छी तरह याद है, मैंने वो सारे कमेंट पढ़े। ये इंटॉलरेंस कहाँ से आई और इस इंटॉलरेंस की रिएक्शन क्या होगी? मैंने आपसे कहा मुझे कंजर्वेटिज्म से इनकार नहीं है कि सभी समुदायों में है, लेकिन मुझे इस बात हम अटैक करेंगे दूसरे की खुदराती पे, हम अपनी बुराई की तरफ नजर डालने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़ा आसान काम है कि हम उंगलियां, खुदा के वास्ते एक उंगली जब आप दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ।